गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राम स्वरूप और मैं एक फाइनेंशियल गोल प्लानर हूँ आप ही की तरह और एजुकेटर हूँ। बेसिकली मैं एजुकेट करना बहुत पसंद करता हूँ, अपने क्लाइंट को भी, अपने कॉलीग्स को भी और ख़ुद को भी ऑन अ रेगुलर बेसिस। दैट सेड, मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं आज ना आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। डिस्कशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेरा पार्टिसिपेशन। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, डिस्कशन का टॉपिक है, वो है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, या फिर आप ऐसे कहिए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रेपो बिल्डिंग क्लाइंट के साथ कितना इम्पोर्टेंट है। हम क्लाइंट की ही बात करेंगे आज इस वीडियो में। रेपो बिल्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है, मैं इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। समझिए, आप मार्केट में कुछ खरीदने गए हैं और एक दुकान में आप कुछ खरीद रहे हैं। नया दुकान है, नया दुकानदार है, आप उनको ये 2-3 बार से मिले हो, है ना? और चलिए पहली बार मिल रहे हो, ठीक है। वो दुकानदार आपको एक घर का बनाया हुआ कुछ खाना है, वो पैकेट आपको दे रहा है कि ये पनीर बटर मसाला का पैकेट है और इस पैकेट में पनीर बटर मसाला है, तो आप ले जाइए फैमिली के साथ, इसको एंजॉय कीजिए। वहाँ पे आप उसको हर्ट ना हो इसके लिए आप पैकेट तो ले लेंगे, वो हर्ट ना हो इसके लिए आप पैकेट उससे ले लेंगे, लेकिन क्या घर में आके आप उतने ट्रस्ट के साथ खाएंगे? आप बताइए, कमेंट में लिख के बताइए कि आप उस पैकेट में जो आपको सामान दिया है, पनीर बटर मसाला दिया है आपके क्लाइंट ने, आपका जो दुकानदार था उसने दिया था, तो वो पनीर बटर मसाला को आप पूरे ट्रस्ट के साथ अपने फैमिली के साथ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, उसके साथ आप उस पनीर बटर मसाला को खाएंगे पूरे ट्रस्ट के साथ? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि खाएंगे या नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे आप जानते हैं? क्योंकि वो आदमी से आपका रेपो बिल्ड नहीं हुआ है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है अभी तक। और दूसरा एक इंस्टेंस है जहाँ पे आप मार्केट में कुछ खरीदने गए हैं और वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड मिलता है और आपको वो फ्रेंड या रिलेटिव आपको समझिए वेज बिरयानी ऑफ़र करता है, वेज बिरयानी का एक पैकेट ऑफ़र करता है और आपका रिलेटिव है, आप उसको 5 साल से जानते हो, कि ले जाओ, ये तुम्हारे दोनों बच्चे जो हैं और उनके साथ शेयर करो, इसमें वेज बिरयानी है। तो आप वो वेज बिरयानी कितने ट्रस्ट के साथ खाओगे, है ना? आप दोनों इंस्टेंसेस में आप कंपेयर करो कि एक में आपका रेपो उसके साथ बिल्ड नहीं था और उसने आपको ऐसे दे दिया, और दूसरे में आपका रेपो बिल्ड हुआ है, उसके साथ रेपो बना हुआ है, वो आपको एक जेन्युइन आदमी की तरह जानता है, जेन्युइन सेल्समैन की तरह या जेन्युइन एडवाइज़र की तरह जानता है। समझ गए? तो यही बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि रेपो यदि बिल्ड हुआ है तो सेल करना या कुछ उसको बताना बिजनेस के बारे में आसान हो जाता है। और रेपो यदि बिल्ड नहीं हुआ है, मीटिंग पहला है या दूसरा है, या अभी तक बातें नहीं हो पाई है सही से, आपने कुछ पूछा नहीं है, उसने कुछ बताया नहीं है, वो अपने काम में बिज़ी है, और आप जाके डायरेक्ट उसको यदि बोलोगे कि सर ऐसा ऐसा एक नया प्लान आया है, आप ये प्लान ले लीजिए, आपके फ़ायदे के लिए है, और आपने मान लो उसको 3-4 फ़ायदे भी गिना दिए, लेकिन क्या वो प्लान ले लेगा पहली मीटिंग में? मोस्ट केसेस में नहीं लेगा, बिकॉज रेपो बिल्ड हुआ ही नहीं है। वो अपना हार्ड अर्नड मनी आपके कहने पे कहीं पे भी लगा नहीं सकता। उसको वो कन्विंस होना चाहिए आपसे कि ये आदमी जो बोल रहा है
पहले तो ये कन्विंस होना चाहिए कि आप एक जेन्युइन इंसान हो, जेन्युइन सेल्समैन हो, जेन्युइन एडवाइज़र हो, और दूसरा उसके बाद ये बिलीव होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो वो जेन्युइन है ना। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको वो कन्विंस होना चाहिए, उसके बाद ही वो आपके ऑफ़र की तरफ देखेगा या अपना कंसिडरेशन देगा। आप समझ रहे हो? तो ऐसे होता है शुरू, आफ्टर रेपो बिल्डिंग ही आप बात को आगे बढ़ा सकते हो, बिजनेस की बात कर सकते हो। कभी कभार हमारे ऊपर सेल्स का प्रेशर होता है तो हम निकल जाते हैं प्लान लेके और एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, n नंबर ऑफ पीपल को मिलते हैं और सर ये प्लान आया है, इसका ये बेनिफिट है, ये फीचर है, ये प्लान ये ले लीजिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा और आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा, आपके रिटायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। ये सारा ठीक है, लेकिन रेपो तो बिल्ड हुआ नहीं ना। फिर वही एनालिसिस आप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, है ना, उसके बारे में सोचिए। तो अगला क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, वो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इतना सारा आपको बता दिया, लेकिन आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, तो आखिर में रेपो बिल्ड कैसे करें। रेपो बिल्ड करना इतना इम्पोर्टेंट है, तो क्विकली हम लोग रेपो बिल्ड कैसे करें। एकदम क्विकली तो नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम में रेपो बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद उससे बिजनेस की बात कर सकते हो। तो वो रेपो बिल्ड कैसे होगा, ये बहुत अहम सवाल है। और रेपो बिल्ड करने के लिए हम लोग को क्या करना है। तो पहला चीज़ है, जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो यू शुड बी एंथुजियास्टिक, मतलब फुल फोर्स में होना चाहिए, एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। वो कब होगा, जब आप तैयारी करके जाओगे कि मुझे इस एरिया में 10 लोगों को मिलना है, और खाली मिलना नहीं है, मिलने के बाद क्या सवाल पूछने हैं, है ना, किस चीज़ के बारे में बताना है। वो सारी चीज़ों का क्लैरिटी आपके माइंड में होना चाहिए मिलने से पहले। तो जब भी मिलोगे आप, तैयारी अंदर है, तो आप फटाफट उसको अच्छा सवाल पूछ सकते हो, है ना, अच्छा एनर्जी लेवल के साथ उसके पास जा सकते हो, अच्छा बॉडी लैंग्वेज के साथ जा सकते हो। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन में वो आदमी आपको देखेगा कि ये एक सीरियस सेल्समैन है जिसको मैं अपना एडवाइज़र बना सकता हूँ। ठीक है। तो पहला है मीट विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। पहला, मीट विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। जब आप उनसे मिल लिए, अपने बारे में बता दिया, है ना, अपनी कंपनी के बारे में बता दिया, आप क्या करते हो, आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो, ये सारा बता दिया, उनके सब कर लिया। अब अगला चीज़ क्या आता है, उनसे क्वेश्चन पूछना है आपको। आप बताते नहीं रहना है, थोड़ा आपने बता दिया 1-2 मिनट, उसके बाद जो अगला सबसे अहम चीज़ सेल्स का है, वो क्वेश्चन पूछना है। आस्क राइट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारा नहीं पूछना है, एक 3-4 पूछिए। ठीक है। क्या पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितनी बड़ी है आपकी फैमिली, तो सब मेंबर के बारे में बताएगा आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि आप इस बिजनेस में कितने साल से हैं। तीसरा नंबर का क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके बच्चे कितने साल के हैं, कितने बड़े हैं, कितने बच्चे हैं आपके, कहाँ पढ़ाई करता है, मतलब किस क्लास में करता है। आप उतना ज़्यादा मत पूछिए कौन से स्कूल में, कौन से स्टैंडर्ड में, क्योंकि क्या है, लोगों को प्राइवेसी पसंद है और पहला मीटिंग में सब आपको डिटेल नहीं देगा वो। तो आप पूछिए किस क्लास में, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए कॉन्वर्सेशन को। उसके लिए तो उसका बिजनेस, उसका बच्चा, उसका फैमिली, उसका फ्यूचर, ये 4 चीज़ के बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। 3 नंबर पे आप उससे, पहला में आपने क्या किया, मीट विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। पहले में आपने ग्रेट एंथुजियाज्म के साथ उससे मिले। दूसरे में उससे सवाल पूछे, राइट क्वेश्चंस, एंड लिसन अटेंटिवली। ठीक है। तीसरे में क्या करना है, लिसन अटेंटिवली। सवाल खाली पूछना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिसन अटेंटिवली, एक्टिव लिसनिंग कीजिए। व्हेन यू talk 20% and the prospect talk 80%, then the real sales conversion happens.
सो इसको ध्यान रखिए कि आपको केवल सवाल पूछने हैं, बाकी काम प्रॉस्पेक्ट को करने दीजिए। फिर वो जैसे ही उसका बोलना ख़त्म हुआ फिर सवाल पूछिए, बोलते बोलते छोटा छोटा सवाल पूछिए। ऐसे करके कॉन्वर्सेशन को एंगेज करना है, प्रॉस्पेक्ट को एंगेज रखना है उससे, क्योंकि वो जितना ज़्यादा बोलते जाएगा वैसे वैसे आप उसके प्रॉब्लम को समझोगे। रियल प्रॉब्लम क्या है, रियल नीड क्या है, तो वो जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे समझ में आएगा आपको। चौथा क्या है, जैसे वो बताते जाएगा उसकी नीड को समझना है। ये चौथा है, नीड समझना है। तो नीड समझने के लिए आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, उससे ये पूछना कि आपके एम्बिशन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपका अभी करेंटली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, है ना। फ्यूचर में किस टाइप का गोल है आपका, कितने पैसे की ज़रूरत है, आपने और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, आपके लिए सबसे प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट टूल क्या है। उस हिसाब से फिर अपने जो पिच है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन टेलर करना पड़ेगा। सो जैसे नीड वैसा टेलर करना पड़ेगा, टेलरिंग चेंज करना पड़ेगा स्पॉन्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि आप एक घर से बना के रेडीमेड लेके गए वही सबको सुना के आगे, नहीं चलता है। जैसा उसका नीड है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आदमी है, उस टाइप से आपको फटाफट तैयार कर लेना है स्पीच। ओके, तो ये हो गया चौथा। प्रेशर नहीं, गाइडेंस देना है। ये सारा होने के बाद आप फटाफट प्रोडक्ट ही निकाल के मत दिखाओ। ऐसे तो प्रॉस्पेक्ट आपको पुश करेगा, प्रोडक्ट क्या है, आपके पास क्या क्या है दिखाओ, कैसा है, क्या बेनिफिट है मेरे लिए। लेकिन आपको प्रोडक्ट उसको दिखाना नहीं है फटाफट, क्योंकि क्वालिफाई उसको करना है, आपको क्वालिफाई नहीं करना है। आप एक एडवाइज़र हो, वो क्वालिफाई होता है तो ही प्रोडक्ट निकालना है, नहीं तो प्रोडक्ट दिखाने का मतलब ही नहीं है ना कुछ। हमको पूरी बात पता ही नहीं है, हमने प्रोडक्ट निकाल के दिखा दिया, है ना। तो लास्ट में क्या, उसको प्रेशर नहीं देना है, उसको गाइड करना है, उसको एजुकेट करना है, प्रोडक्ट नहीं दिखाना है। एजुकेट कीजिए उसको, है ना। आपको थोड़ी बात समझ में आई कि हाँ रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट के लिए उसको क्या है, कुछ आपके पास यदि ऐसा आर्टिकल है तो ले जाइए, उसके साथ कुछ ऐसा है रफली तैयार किया हुआ तो ले जाइए, कुछ स्टैटिस्टिक्स है तो ले जाइए, कुछ आप बताइए उनको कि रिटायरमेंट में क्या क्या लगता है, कितना तैयारी, कितने रुपए का खर्च है, सब पूछिए उनको। महीने का कितने का खर्च है आज के डेट में, रिटायरमेंट के बाद कैसा लाइफस्टाइल रहेगा, आपको महीने का कितना खर्चा आएगा, सब जानकारी लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखा जाएगा, जिस हिसाब का रिक्वायरमेंट है वैसा आप बताएंगे। लेकिन ये सारा जो प्रोसेस हुआ, 5 क्वेश्चन, 5 तरीके जो अपनाए हैं उनके साथ आपने 5 वेज टू बिल्ड रेपो। सो 5 वेज, आई हैव गिवन यू 5 वेज टू बिल्ड रेपो। ये आपको मैंने 5 तरीके दिए हैं रेपो बिल्ड करने का। अब रेपो बिल्ड करने के तरीके देते देते मैंने आपको कुछ और भी चीज़ें बता दी, क्योंकि रेपो बिल्ड करने में ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। रेपो बिल्ड होते होते बहुत सारे चीज़ होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे दोस्तों वो रेपो बिल्ड करने के लिए थे। रेपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉस्पेक्टिंग के बाद रेपो बिल्डिंग करना ही है आपको। बिना रेपो बिल्ड किए आप सेल्स में आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग डेस्परेट हो जाते हैं कि हाँ या ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, या सेल्स की ज़रूरत है, या टारगेट है। डेस्परेट होके क्या करते हैं, बिना रेपो बिल्ड किए फटाफट प्लान दिखा देते हैं और सेल्स को लूज़ कर लेते हैं। वैसा मत कीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि बड़े बड़े सेल्स में ना बड़ा बड़ा टाइम भी लगता है कभी कभी, और आपको आराम से उसको करना है। क्योंकि सेल्स में क्या है, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। प्रॉस्पेक्ट को आप बताइए, उसका इंटरेस्ट देखिए, उसको मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए, उसको फैक्ट्स दीजिए, एजुकेट कीजिए, कॉन्स्टेंटली टच में रहिए। सेल्स जब होना होगा तभी हो जाएगा। आप उसको ऐसे ज़बरदस्ती पुश करके किसी को 2 लाख इन्वेस्ट नहीं करा सकते, 5 लाख इन्वेस्ट नहीं करा सकते, या फिर कर भी लेगा ना आपको रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखेगा। इसलिए लेट इट हैपन ऑन इट्स ओन, लेट इट हैपन, डोंट ट्राई टू डू इट, डोंट ट्राई टू पुश इट टू द कस्टमर, डोंट ट्राई टू पुश ऑन द कस्टमर। ऐसा लगना चाहिए कि आइडिया उसका था, ज़रूरतें उसकी थी, और आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, एडवाइज़र हो।
Thank you so much. Have a great time.